हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। इस क्लास में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अपने पिछले क्लासेस में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वाले में इस वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम इनफाइनाइट से अनंत से आवेशों को, चार्जों को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता था? कुछ कार्य करना पड़ता था। ठीक है, वही जो कार्य होता है, वही जो वर्क होता है, वो हमारे सिस्टम में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, वहीं पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और उसी कुल कार्य को, टोटल वर्क को हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बता देता हूं कि आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर एक निकाय की रचना में किए गए कुल कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव टू और मोर देन टू चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है प्रूविंग, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, या दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इनफाइनाइट पे हमारे पास चार्जेस रखे हैं, जैसा कि हम डेफिनेशन में जान चुके हैं कि यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस रखे हैं। हमको ले कितने आने हैं? केवल 2 ले आने हैं, क्योंकि हमारा जो हेडिंग कह रहा है वो क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से केवल 2 बिंदु आवेश 2 पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट से लेके इधर आना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम चार्ज ले नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पहले वाले आवेश को उठाते हैं और यहाँ पर ले आके रख देते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से हमको इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? जब तक हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तब तक इनके बीच में बल, फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं। तो यहाँ एक भी चार्ज था नहीं और हम इस एक ही चार्ज को यहाँ से ले आ रहे थे,
तो यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था। तो अगर फोर्स जीरो, बल जीरो है तो कार्य भी क्या होगा, जीरो, वर्क भी जीरो होगा। ठीक है, मतलब पहले वाले को मूव करने में हमको कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे एक चार्ज आ गया है, आवेश आ गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है और ये वाला इस दूसरे वाले पर क्या करेगा, आवेश बल, फोर्स भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम इस दूसरे वाले को उठाते हैं और यहाँ ले आते हैं और कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट B पर रख देते हैं। ठीक है, हमने माना कि पहले केस में पहले आवेश को, पहले चार्ज को ले आने में जो वर्क था वो क्या था, W1 था, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज जीरो होगी। और दूसरे वाले को ले आने में जो वर्क था, जो कार्य था, वो क्या था, W2 था। ठीक है, तो हम अगर टोटल वर्क निकाले, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो W1 कितना होगा हमारे पास, जीरो, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। उसके बाद हम जरा बात करें W2 की, तो W2 क्या होगा, हमारा जो W2 होगा वो क्या होगा, Q इंटू V, एक फॉर्मूला बताया गया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा एक बार और इसको ऐड करते हैं, जीरो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब जैसा कि डेफिनेशन के या परिभाषा से हम जानते हैं कि यही जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, कुल कार्य, वही क्या होगा, इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एज वी नो दैट, क्या होगा, हम जानते हैं कि इसको हम U से डिनोट करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। U जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो टोटल W के इक्वल होगा। तो U इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये दो सिस्टम के लिए है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे वेयर, या हिंदी में क्या लिखते हैं, जहाँ U इज इक्वल टू
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसको लिखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यू क्या है हमारा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रूविंग, ये आपको समझाने के लिए नोट किया था, इसको ध्यान दे देंगे, इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट्स अगर हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।